नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो अब हम ये जो वीडियो है इसमें बायोलॉजी के जितने भी एमसीक्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो हम करेंगे। तो अगर हम एमसीक्यूज़ देखें, फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें क्या है, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम दैट गेट्स मिक्सड विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिक्स होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में? तो सबसे पहले जो अगर देखा जाए तो हमारा जो माउथ है उसमें एंजाइम रिलीज होता है, और उसमें कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? अमाइलेज। और जो कि सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो अमाइलेज, और ये सलाइवा से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड ऑन। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटल पोर की, वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन पे, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या वाटर इन गार्ड सेल। तो आपको पता है स्टोमेटा का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर का, जो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर कंसंट्रेशन का बैलेंस करना। तो वाटर इन गार्ड सेल के अकॉर्डिंग स्टोमेटल पोर जो है वो ओपनिंग उसका डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेकेंड का हो जाएगा वाटर इन गार्ड सेल। थर्ड क्वेश्चन है, द थ्री पार्ट्स ए एंड बी आर शोन इन द गिवन डायग्राम। इसमें ए और बी, आपको ये गार्ड सेल है, इसमें आपको बताना है कि क्या क्या है। तो आपको पता है जैसे कि ए और बी, इसमें ए और बी आपको जो ये बी ओपनिंग पोर है तो इसे स्टोमेटल पोर हो जाएगा। तो बी में अगर देखो स्टोमेटल पोर इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से हमारा आंसर होना चाहिए। तो अब ए जो पार्ट है, ए पार्ट होता है आपका गार्ड सेल, और बी पार्ट है वो स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया है। अब इसमें आपको पता है फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है? तो इसमें दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, आयोडीन, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो सेल की एनर्जी करेंसी क्या होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत आसान है। नेक्स्ट है द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर। जो ब्लड टिश्यूज को लीव कर देते हैं वो किस चीज में रिचर हो जाते हैं? ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाता है दे बिकम्स रिचर इन, क्योंकि जब वो टिश्यूज से रिलीज होते हैं तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दे रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है द इंटरसेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स। जो इंटरसेलुलर एनर्जी रिजर्व होता है, ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसमें जो एनर्जी रिजर्व होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो आपको पता है एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होता है, इसका दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च। जो स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है जो ऑटोट्रॉफ्स या प्लांट्स है। प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, तो एनर्जी उसी से मिलता है, तो एनर्जी स्टोरेज भी स्टार्च के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। और ये कहाँ पे होता है? तो अगर आप इसमें देखो तो हमारा ये साइटोप्लाज्म, इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। वो सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और अगर ऑक्सीजन प्रॉपर है तब कहाँ पे होता है? तब होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होगा, और वैसे नहीं तो साइटोप्लाज्म में। जब मसल्स की हम बात करते हैं, मसल्स में ब्रेक डाउन होता है जब पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है What prevent बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो जो आपका हार्ट है, हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जब उसमें क्या ब्लड को वापस फ्लो बैक होने से बचाता है? तो आपको पता है उसकी जो वॉल्स होती है वो काफ़ी थिक होती है वेंट्रिकल्स की, और इसके अलावा जो एओर्टा है, एट्रिया है, इसकी वॉल्स काफ़ी थिन होती है। अब इसमें वॉल्व एक हमारा होता है हार्ट में, ठीक है, जो एक वॉल्व लगा होता है हमारे हार्ट में, और वो वॉल्व क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो वेन्स होते हैं, वेन्स में एक ये मिली वेन्स में लगे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड फ्लो को वापस हार्ट में आने से रोकती है। तो इसी को कहते हैं हम। तो 9th का आंसर हो जाएगा वॉल्व्स इन हार्ट। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नीड्स एन एसिडिक मीडियम टू बी एक्टिव। एक एसिडिक मीडियम को एक्टिव होने के लिए किस कौन सा एंजाइम को एक एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो आपको पता है हमारे स्टमक में जो रिलीज होता है HCl, म्यूकस और पेप्सिन। तो म्यूकस क्या करता है, जो HCl से हमारे जो स्टमक है उसकी लेयर को प्रोटेक्ट करता है। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है किसके लिए, पेप्सिन एंजाइम के वर्क करने के लिए, और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। अब 11वां नंबर क्वेश्चन 11th देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर ऑन द लोअर। अब एसर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। देखो क्या है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज स्लोअर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो ये तो सही है हमारा ऑप्शन कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वेटिक एनिमल में रेट ऑफ ब्रीदिंग स्लोअर है या फास्टर होता है, बताओ। फास्टर होता है, क्यों? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन जो है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीदिंग स्पीड है वो ज़्यादा कम होती है और एक्वेटिक एनिमल्स की ज़्यादा होती है। मछली को देखते हो कितनी जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो उससे आप ध्यान रख सकते हो एक्वेटिक एनिमल का रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल। तो ये पहला गलत है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर। तो रीजन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। जो रूट प्रेशर है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वो रात के समय या नाइट के समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। और दिन के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन पुल ही मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है जो वाटर को सिस्टम में मूव करता है। ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। थर्ड है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। बिल्कुल ये सही बात है, गार्ड सेल के थ्रू ही स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। और हर एक स्टोमेटल पोर ओपन कब होता है, जब वाटर कम्स आउट ऑफ द गार्ड सेल कॉजेज देयर श्रिंकेज। तो ये गलत है, ठीक है। जब वाटर कम इन होता है तब वो, तो ये वाला पार्ट गलत है आपका, ठीक है। जो स्टोमेटल पोर्स है वो क्या होते हैं, अगर आप तो इसमें आपका एसर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो एसर्शन सही और रीज़न गलत, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो एसर्शन रीजनिंग में थर्ड ऑप्शन आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ है आपका कार्निवोरस हैव शॉर्टर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कार्निवोरस की जो इंटेस्टाइन है वो स्मॉल होती है, ठीक है। तो कार्निवोरस है शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बिल्कुल कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्यों? क्योंकि उनको जो फ्लैश है उसको डाइजेस्ट करना होता है और वो ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसीलिए जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके जो इंटेस्टाइन है वो काफ़ी लार्ज होती है, बट जो कार्निवोर्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन काफ़ी स्मॉल होती है। तो इसका रीज़न क्या होता है, मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। तो बिल्कुल दोनों सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है प्लाज्मा ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन। तो ये बिल्कुल सही है और ये भी सही है, बट एक्सप्लेन इसको नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अब आगे देखते हैं। तो अब ये आपका चैप्टर नंबर 7 जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पहला है सेंटर फॉर हंगर इज सिचुएटेड इन। जो भूख के लिए जो केंद्र है हमारे बॉडी माइंड में कहाँ सिचुएटेड होता है। तो अगर आपने ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा तो सेंटर फॉर हंगर हमारा जो सिचुएटेड होता है वो आपका मेन कहाँ सिचुएटेड होता है, जो मेन अग्र मस्तिष्क या जिसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क हिंदी में कहा जाता है और ये सबसे मेन पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। तो फोर ब्रेन में सेंटर फॉर हंगर होता है और इसमें बाकी जितनी भी जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं उसमें भी यही मेन पार्ट फोर ब्रेन
ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी थिंकिंग का प्रोसेस होता है, जो इन्फॉर्मेशन को याद रखने का प्रोसेस होता है, ये भी, और अलग अलग पार्ट से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उनका प्रोसेसिंग करना, ये सब काम किसका होता है? फोर ब्रेन का। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें अगर मिड ब्रेन का भी ध्यान रखो तो मिड ब्रेन मेनली जो आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है, जैसे प्यूपिल के साइज में चेंज आना, ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसको भी कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन। नेक्स्ट है, और हिंड ब्रेन जो थर्ड है, इसमें इसका काम क्या होता है? हिंड ब्रेन में 3 होते हैं, आपको पता है, एक आपका मेडुला, पोंस और सेरिबेलम। तो आपका जो मेडुला है, मेडुला का काम क्या होता है? ये भी इनवॉलेंटरी एक्शंस को ही कंट्रोल करता है, बट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम इसका होता है। और जो पोंस है वो सांस लेना, जो हम सांस लेते हैं वो भी इनवॉलेंटरी एक्शंस है, उसमें ये पोंस का मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी? जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है मेन हमारे बॉडी का, वो क्या होता है? जो मेन कंट्रोल करता है वो है हमारा ब्रेन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तो वो ओरिजिनेट होती हैं आपकी जो ये नीचे अगर आप देखो, हमारा जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला, मेडुला से जनरेट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला। नेक्स्ट है आपका द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइट। जो शूट का मूवमेंट है टुवर्ड्स लाइट, उसे क्या कहते हैं? सो टुवर्ड्स लाइट का जो मूवमेंट है उसे हम, फोटो लाइट से रिलेटेड है तो फोटोट्रोपिज्म, टुवर्ड्स वाटर होगा तो हाइड्रोट्रोपिज्म, टुवर्ड्स केमिकल है तो कीमोट्रोपिज्म, टुवर्ड्स अर्थ है तो जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। तो इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम पेनक्रियाज, तो बिल्कुल ये सही है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ये सही है, ये सही है। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज़, तो ये भी सही है हमारा। तो इसका आंसर कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। 6th देखो क्या है, इसमें है विच फाइटो हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीव्स। कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो विल्टिंग ऑफ लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तब आप विल्टिंग मतलब पौधों का, पत्तियों का जो मुरझा जाना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें कौन सा आएगा आपका? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकने के लिए मेनली एब्सिसिक एसिड का यूज़ होता है। ग्रोथ को रोकना या स्ट्रेस हार्मोन अगर कभी आए तो उसमें भी एब्सिसिक एसिड ही आता है। ऑक्सिन का मेन फंक्शन होता है जो स्टेम्स का बढ़ना, ठीक है, और सेल के साइज में इंक्रीज होना, ये जितने भी तरह के ट्रॉपिज्म होते हैं उन सब में ऑक्सिन रोल प्ले करता है। साइटोकाइनिन का मेन रोल प्ले होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, जहाँ पे सेल डिवीज़न फास्ट होता है वहाँ साइटोकाइनिन रोल प्ले करता है। तो मेनली ये फ्रूट्स और सीड्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन का मेन काम होता है जो ब्रांचेस हैं उसको बड़ा करना, या जो स्टेम की लंबाई है उसको ज़्यादा बड़ा करना। ब्रांचेस में मेनली ऑक्सिन होता है, स्टेम में जिब्रेलिन होता है, ये ध्यान रखना। अगर एग्जैक्ट आ गया तो जिब्रेलिन स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है और गर्थ भी बढ़ाता है, और ऑक्सिन उसके ब्रांचेस के आगे वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। आगे देख, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड आफ्टर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन इनटू द बॉडी। तो एड्रेनलिन कौन से ग्लैंड से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। और एड्रिनल ग्लैंड मेनली इसे जो आपको हार्मोन ये आपको इसमें करते हैं। ऑप्शन पढ़े हम, जैसे क्या है कि ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव एंड स्किन इज रिड्यूस्ड, हार्ट बीट फास्टर, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, ब्लड सप्लाई टू द स्केलेटल मसल इज रिड्यूस्ड। तो विच इज़ नॉट एन इफेक्ट, तो हार्ट बीट हमारा फास्टर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, बिल्कुल हार्ट रेट फास्टर होगा तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब है ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो फंक्शन करने वाला पार्ट होता है वहाँ पहुँचने लगता है, ठीक है। जब कभी आपको कोई चीज़ से डर लगता है तो उसको करने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है, अगर कोई काम हिम्मत आपको बढ़ाती है तो वो आपका होता है एड्रेनलिन,
एड्रिनल रश जिसे कहते हैं ना कि बहुत बार यंग लोग कुछ कर जाते हैं, तो वो वही एड्रिनल रश जो एड्रिनल हार्मोन की वजह से ही होता है। और स्केलेटल मसल्स में ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो डी होगा, 7th का होगा इसमें डी। ये आंसर होगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर और वॉमिटिंग। तो जैसे मैंने कहा था ब्लड प्रेशर और वॉमिटिंग के लिए जो हमारे हिंड ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? हिंड ब्रेन का जो आपका मेडुला है, मेडुला रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वॉमिटिंग और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। पॉन्स होता है आपका ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और सेरिबेलम, सेरिबेलम मेनली इसका काम होता है आपका जो बॉडी को पोस्चर को बनाए रखना, और बहुत सारे वॉलंटरी एक्शंस में ये काम करते हैं। जैसे पेन हमको उठाना है तो सेरिबेलम, ठीक है। नेक्स्ट अबाउट डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म क्या होता है? इट रिजल्ट्स ड्यू टू, डॉर्फिज्म मीन्स कि बौनापन, छोटा हो जाना पौधे का। तो क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा। तो आंसर एक है आपका ग्रोथ हार्मोन का कम रिलीज होना, एक्स। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड, कि इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स अनपेयर्ड होते हैं, कि इसमें पेयर में नहीं होते। तो टेस्टिस पेयर में होते हैं, ओवरी पेयर्स में होते हैं, ठीक है। एड्रिनल आपको पता है, एड्रिनल भी ये पेयर्स में होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे जो किडनी है उसके ऊपर, और किडनी दो होती है हमारे शरीर में। तो पिट्यूटरी जो है ये हमारे माइंड में होता है और एक ही होता है। तो अनपेयर्ड आपका पिट्यूटरी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नर्व सेल से रिलेटेड और काफ़ी बार आ जाते हैं। तो इसमें अगर सबसे पहला क्वेश्चन जैसे अगर आप पढ़ो तो इसमें क्या कहा गया है? विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन एक्वायर्स द इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किस में होती है? जो न्यूरॉन की कौन से पार्ट में इन्फॉर्मेशन होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डेंड्राइट। जो इन्फॉर्मेशन है वो डेंड्राइट्स में होते हैं। अगर आप इसके डिफरेंट पार्ट्स की हम बात करें, जो आपका एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूरॉन में क्या क्या होता है आपके? डेंड्राइट्स, उसके बाद सेल बॉडी, फिर एक्सॉन्स और बाद में नर्व एंडिंग। मेन ये 4 पार्ट होती हैं, ठीक है। तो जो सूचना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम होता है, या जो आपके स्ट्रक्चर जो होता है इसको, ये किसके थ्रू होता है? ये आपका जो डेंड्राइट्स है उसके थ्रू, और इन्फॉर्मेशन उसी के थ्रू एक्वायर करता है। जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है उसको किस में कन्वर्ट करके प्रोपेगेट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इम्पल्स में। और उसके बाद जो एक्सॉन है, एक्सॉन क्या करता है? जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया है उससे एक से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक भेजता है, और उन दोनों के जॉइंट को हम सिनेप्सिस भी कहते हैं, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन वही है, जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्सिस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई दैट डायग्राम। इस डायग्राम को आप आइडेंटिफाई करो और आपको बताना है ये क्या है। तो इसे न्यूरल जॉइंट कहेंगे, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे, सेल जंक्शन, या नन ऑफ द अबव। तो अब ये क्या है? उसको अगर आप ध्यान से आपने पढ़ा होगा बुक में, जो आपके डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है जहाँ पर ये न्यूरॉन के बारे में है। तो ये क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ये मसल्स के पास न्यूरॉन का जो जंक्शन है, तो ये बी आंसर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट है न्यूरॉन में जो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और टू केमिकल सिग्नल्स, ये कहाँ कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल से केमिकल। इलेक्ट्रिकल सेल बॉडी में तो इलेक्ट्रिकल्स में जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कहाँ? जो एक्सिनल और डेंड्राइटिक, एक एक्सिनल से नेक्स्ट जो डेंड्राइटिक में पहुंचता है वो आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर एक्सोनल एंड्स, ठीक है। डेंड्राइटिक का तो फ्रंट होता है, एक्सोनल का एंड होता है। अब नेक्स्ट है द न्यूरॉन दैट कैरी सिग्नल
फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, कौन सा न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से मसल का सिग्नल भेजता है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मोटर न्यूरॉन, जो रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ा ना आपने, मोटर न्यूरॉन। अब आगे देखो क्या है, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट डोरमेंसी इन सीड्स एंड वेब्स। तो आपको पता है सीड्स में डोरमेंसी को जो प्रमोट करता है, डोरमेंसी मतलब कि उसको जो जर्मिनेशन पीरियड है वो ख़त्म कर देता है, डोरमेंट बना देता है। तो इसमें मेन रोल किसका होता है, हमने पढ़ा था किसी भी चीज़ का जो ख़त्म होने का काम होता है वो मेनली काम होता है आपका कौन से एसिड का, बताओ। तो ये हमने पढ़ा था एब्सिसिक एसिड, ABA जिसे हम कहते हैं ना, तो एब्सिसिक एसिड का मेन रोल होता है इसमें। तो इसका आंसर आपका एब्सिसिक एसिड। बाकी जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होता है, इसका तो आपको बताया ही है। नेक्स्ट है रूट ऑफ प्लांट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो इस केस में अगर आप देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं, ठीक है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक क्यों होगा, क्योंकि रूट्स अर्थ की तरफ ही जाता है, और फोटोट्रॉपिक मतलब सन की तरफ नहीं जाता, तो उस केस में नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स वाटर। जो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट है टुवर्ड्स वाटर, इसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। जो मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर होता है वो किस वजह से होता है, सन के कारण, और सन में होता है आपका फोटो लाइट फोटोट्रॉपिज्म। अगला है द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, बहुत बार हमने पढ़ लिया, इसका मेन काम होता है इनहिबिट करने का ग्रोथ, तो ऑप्शन नंबर सी। सेल डिवीजन प्रमोट करने का काम होता है साइटोकाइनिन का, ग्रोथ ऑफ स्टेम ऑक्सिन का, लेंथ ऑफ सेल भी बढ़ाने का काम होता है ऑक्सिन का। ग्रोथ ऑफ स्टेम मेनली आपका जिब्रेलिन्स का होता है, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस होता है आपका ऑक्सिन का। नेक्स्ट है फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। जो मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स हैं वो किससे ट्रिगर होते हैं, तो साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है एनी चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज। तो कोई भी जो आपका चेंज इन एनवायरनमेंट है जिसके प्रति रिस्पॉन्स होता है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलस होना चाहिए, इसका आंसर स्टिमुलस। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट फाइबर हमारे सेल बॉडी का जो न्यूरॉन है उसे क्या कहते हैं। तो अगर आप एक न्यूरॉन का देखो तो डेंड्राइट्स, उसके बाद सेल बॉडी के बाद एक्सॉन्स जो हैं वो सबसे लंबे पार्ट होते हैं। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन ओवर विच नर्व इम्पल्स पासेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, दो जो न्यूरॉन के बीच के गैप को कहते हैं सिनेप्सिस। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, इससे फिर मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स आर्क में दिया है, ये मेनली कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमीट्स आर फाउंड इन ऑप्शंस देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर। तो ये सारे जो हैं ये आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और गैमीट सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस्ड बाय। तो प्लाज्मोडियम जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, और इसमें आपका ऑप्शंस देखो तो बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन और मल्टीपल फिजन, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन अधिकतर ये अमीबा में और बैक्टीरिया में होता है, बडिंग आपका ईस्ट में, और फ्रेगमेंटेशन जो आपने प्लेनेरिया पढ़ा था उसमें होता है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ फ्लावर, स्टेम, कार्पल, स्टेमन, सेपल्स। तो बहुत आसान है ये, इसका स्टेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। तो रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है, टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव, नहीं ये ऑप्शन नहीं है। टू फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ये भी नहीं है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी मेंटेन ग्रोथ, और डी है कंटिन्यू द स्पीसीज ऑफ जनरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड।
तो इसमें 4 ऑप्शंस देखो तो इसमें आंसर नंबर सी कॉलेरा जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता। बाकी सारे सिफिलिस, HIV एड्स और गोनोरिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। 6th है द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन लेशमीनिया। जब एक सेल से बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो जो लेशमीनिया में होता है बाइनरी फिजन। तो आपको बाइनरी फिजन याद रखना है, लेशमीनिया और अमीबा इन दोनों में होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, तो वो आप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं जीन्स पे प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। ये एक सीड है, उसके पार्ट्स दिए हुए हैं ABC, आपको ABC बताना है। तो ABC में जो आपका इसमें देखो तो आपका फर्स्ट पार्ट जो A है वो होता है प्लमल, B कॉटिलेडन और जो C है उसे कहते हैं रेडिकल। तो ऑप्शन नंबर है C हमारा आंसर। अब 9th क्वेश्चन है ड्यूरिंग एडोलेसेंस सेवरल चेंजेस अकर इन ह्यूमन बॉडी, मार्क 1 चेंज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉडी। तो इन चारों चेंज देखो, लॉस ऑफ मिल्क टीथ, इंक्रीज इन हाइट, वेट गेन एंड क्रैकिंग वॉइस। तो ये तीनों जो हैं वो सब में होता है, लेकिन क्रैकिंग ऑफ वॉइस ये स्पेसिफिकली सिर्फ मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता है। तो ये वाला जो चेंज है ये सेक्स रिलेटेड चेंज है और इसीलिए इसे सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल। तो ऑप्शन है पपाया, हिबिस्कस, मस्टर्ड, प्यूटिनिया। तो आंसर इसका आपको पता है पपाया, बहुत ईजी है ये। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है, विच ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्ट्स एज ए साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर होती है आपको पता है? यूट्रस में। और अगर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछा जाए तो वो हो जाता है फैलोपियन ट्यूब। ये दोनों आपको ध्यान रखना है, इन्हीं दोनों से रिलेटेड पूछा जाता है। या तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब और साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फिटस होता है यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको बताना है। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, ये सही है। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूट्रस, यही आपका गलत है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। और अगर C और D भी सही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस थ्रू मंथली एंड इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट इज डिस्कार्डेड आउट विद द यूट्रस लाइनिंग, ये सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। जो लाइफ स्पैन है अनफर्टिलाइज्ड एग का वो कितना होता है? तो लाइफ ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग और ह्यूमन फीमेल्स में ये सिर्फ 1 दिन के लिए होता है, तो 1 डे। नेक्स्ट है द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इन यूट्रिन वॉल दैट प्रोवाइड्स फिटस अ सरफेस फॉर ऑक्सीजन। तो इसको कहा जाता है प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर से, इसी से सारा न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स। तो ये तो सही है ह्यूमंस के केस में। द ओवरी रिलीजेस 2 एग्स पर मंथ, तो ये गलत है, हर मंथ सिर्फ 1 एग रिलीज होती है। तो इसी का सेकंड आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन। इट कीप्स द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लाइव, फुलफिल्स देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, मेंटेन्स ग्रोथ और कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। ऑप्शंस देखो, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो इसमें प्यूबर्टी पे क्या नहीं होता? तो जो आपका जर्म सेल्स का फॉर्मेशन बिल्कुल ये सही है। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन ये भी प्यूबर्टी पे होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा तो ये प्यूबर्टी पे नहीं होता, ये जब फर्टिलाइजेशन होता है एग का तब होता है। और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन भी ये उसी टाइम में होता है। तो आपका सी और डी आंसर हो जाएगा। तो सी और डी देखो तो किस में है आपका? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन। ऑप्शंस देखो, पोलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, पोलन ग्रेन इन अनदर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। फिर अगला क्वेश्चन देखो है अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पाइरोगायरा, ये गायरा है, एंड ईस्ट। तो ये सारे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? ऑप्शन दिया है टोमेटो, लेडी फिंगर, अनियन, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, जिंजर, अनियन एंड टोमेटो। कॉलीफ्लावर, अनियन, पोटैटो, टोमेटो, लेडी फिंगर, अनियन, जिंजर एंड शुगर केन। तो अगर आप इसमें देखो तो आपको पता है इसमें कहा गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें देखो क्या है, करेक्ट स्टेज क्या है। तो सबसे पहले आपका फ्लावरिंग प्लांट से सबसे हम क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है गैमीट्स, जायगोट, एम्ब्रियो, सीडिंग्स, जायगोट, गैमीट्स, एम्ब्रियो, सीडलिंग्स, सीडलिंग्स, एम्ब्रियो, जायगोट, गैमीट्स, गैमीट्स, एम्ब्रियो, जायगोट एंड सीडिंग। तो सबसे पहले आपके गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स के बाद जायगोट, जायगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद सीडलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला देखो, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म ऑन विच मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट। तो किस पे किया था? गार्डन पी, और इसका नाम था पेजम सेटिवम। नेक्स्ट है क्रॉस बिटवीन टॉल एंड शॉर्ट रिजल्टेड इन प्रोजेनी दैट ऑल टॉल प्लांट्स बिकॉज टॉल इज डोमिनेंट ट्रेव। थर्ड है अ जायगोट हैज एन एक्स क्रोमोसोम हेयर विद द फादर विल डेवलप इन टू। तो अगर जायगोट के पास एक्स क्रोमोसोम्स फादर से आया है तो वो किस में डेवलप होगा? गर्ल में। अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आता है तो बॉय में। अगला देखो क्या है, नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज अ सेक्स सेल। तो आपको पता है 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 1 पेयर। एंड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट लाइकली 1 पेयर इसमें सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल पूछा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स। अगला कहा गया है विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोटाइप, अ क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन 9331, द पॉसिबल प्रोजेनी ऑफ फिनोटाइप, दिस एन एग्जांपल ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। आउट ऑफ क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? सो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन जायगोट ऑफ ह्यूमन। तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं जायगोट इन ह्यूमन? तो 1 पेयर, क्योंकि एक सिंगल क्रोमोसोम आता है मेल से, सिंगल फीमेल गैमेट से, और दोनों को मिल जाता है तो टोटल 2 उसमें क्रोमोसोम होते हैं। और पेयर की अगर बात की जाए तो 2 मिला के 1 पेयर बनाते हैं। नेक्स्ट है विच सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोटीन। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोटीन किससे मिलता है? जीन से। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन, जो शॉर्ट पार्ट ऑफ डीएनए होता है। नेक्स्ट है मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, मेलनेस किससे डिटरमाइन होती है? वाई क्रोमोसोम ऑफ जायगोट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब असर्शन रीजनिंग वाले में देखो, पहला है मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, ये ट्रू है। और पी इन इज इजी टू ग्रो एंड हैज रेस्टिंग लीव्स, तो दोनों ट्रू है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वेरिएशन इज मिनिमम इन ए सेक्सुअल, ये ट्रू है। और ए ऑल वेरिएशन ऑफ ए स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, तो ये गलत है। तो ए ट्रू और ये रीजन फॉल्स, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है रिसेसिव ट्रेट कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन, ये बिल्कुल सही है। और डोमिनेंट ट्रेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन, ये गलत है। तो ये इसका भी हो जाएगा सी। तो इस तरह से जो बायो के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे ये आपके हो जाएंगे इस वीडियो से। इसको फटाफट रिवाइज कर लो, इसमें बहुत सारा आपके कल के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ओके बच्चों, बाय।